सर्दी भरी रात, अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ था। जेनिश और उसकी गर्लफ्रेंड नेहा दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए एक जंगल के इलाके में जा रहे थे। उनके साथ किशोर भी था, जो जेनिश का सबसे अच्छा दोस्त था। एक बस में सफर शुरू हुआ, लेकिन इस सफर ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। बस की सीटें खचाखच भरी थीं, हर कोई मस्ती में था, लेकिन नेहा का चेहरा हल्का सा उतरा हुआ था। नेहा चिंतित होकर, जेनिश, ये जंगल कुछ अजीब लग रहा है, मेरे दिल को घबराहट हो रही है। जेनिश मुस्कुराते हुए, डरो मत नेहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ नहीं होगा। जंगल में घुसते ही बस का इंजन अचानक बंद हो गया। ड्राइवर ने बस रोक दी और उतरकर देखने लगा। ड्राइवर चीखते हुए, ये तो बड़ी अजीब बात है, इंजन बिल्कुल सही था, यहां रुकना ठीक नहीं। अचानक झाड़ियों से एक अजीब सी चीख सुनाई दी। सभी डर गए। किशोर मजाक करते हुए, लगता है कोई भूत हमें स्वागत करने आया है। बस के पास अजीबोगरीब परछाइयां दिखने लगीं। ड्राइवर ने कहा कि सब लोग बस से नीचे न उतरें, लेकिन किशोर और कुछ और दोस्त हंसी मजाक करते हुए जंगल में चले गए। नेहा डरते हुए, किशोर पागल है क्या? इस वक्त जंगल में जाना ठीक नहीं। जेनिश, तुम अंदर रहो, मैं उन्हें बुलाकर लाता हूं। जंगल के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। जेनिश ने किशोर को आवाज दी, जेनिश, किशोर कहां हो तुम? अचानक झाड़ियों से किसी के भागने की आवाज आई। वह देखने गया तो उसे एक पुराने मंदिर के खंडहर दिखाई दिए। अंदर से किसी लड़की की रोने की आवाज आ रही थी। नेहा चिल्लाते हुए, जेनिशा लौट आओ, ये जगह सही नहीं लगती। पर जेनिश ने उसकी आवाज अनसुनी कर दी। मंदिर में एक पुरानी किताब मिली, जिस पर लिखा था, जो इस जंगल के रहस्य को खोलेगा वह खुद इसका हिस्सा बन जाएगा। अचानक किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। तभी किशोर वहां आ गया। किशोर हंसते हुए, क्या हुआ, डर गए क्या? चलो वापस चलते हैं। जब सब वापस बस में लौटे तो बस का इंजन खुद ब खुद चालू हो गया। सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन रास्ते में बस के शीशे पर खून के निशान दिखने लगे। नेहा रोते हुए, जेनिश, ये क्या हो रहा है? जेनिश, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। बस का रास्ता भटक गया और वे जंगल के सबसे घने हिस्से में जा पहुंचे। वहां अचानक बस रुक गई। एक अजनबी ने बताया कि यह जंगल श्रापित है, यहां जो भी आता है वो वापस नहीं जाता। जेनिश ने नेहा को कसकर गले लगाया। जेनिश, नेहा, अगर कुछ भी हो तो याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। नेहा ने उसे चूम लिया। दोनों का प्यार उस खौफ के बीच भी मजबूत था। लेकिन तभी किशोर का असली चेहरा सामने आया। वह असल में इस श्रापित जंगल का संरक्षक था। उसने सभी को यहां लाकर फंसाया था। किशोर हंसते हुए, तुम सबको मैंने यहां फंसाया है, इस जंगल को और आत्माएं चाहिए। जैसे ही नेहा ने किशोर का असली चेहरा देखा, उसका दिल धक धक करने लगा। यह वही किशोर था जिसने हमेशा उसका और उसके दोस्तों का साथ दिया था, लेकिन आज उसकी आंखों में कोई अपनेपन की भावना नहीं थी। नेहा आवाज कांपते हुए, किशोर, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने हमें धोखा क्यों दिया? किशोर ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में ठंडापन और होठों पर हल्की मुस्कान थी। किशोर, नेहा तुम समझ नहीं सकती, यह जंगल सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक शक्ति है और इसे जिंदा रहने के लिए बलिदान चाहिए। तुम सब मेरे लिए सिर्फ मोहरे हो। जेनिश, जो अब तक किशोर पर विश्वास करता आया था, यह सुनकर क्रोधित हो गया। जेनिश गुस्से से, तूने अपनी शक्ति के लिए हमें धोखा दिया किशोर, हम तुझे भाई मानते थे। किशोर हंसते हुए, भाई दोस्त, ये सब केवल कमजोरों के बहाने हैं, मेरे लिए यह जंगल सब कुछ है और अब समय है कि तुम सब इसके लिए कुर्बानी दो। किशोर ने अपनी छड़ी उठाई। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, पूरा जंगल अजीब सी ऊर्जा से भर गया। पेड़ों की शाखाएं जीवित हो उठीं और अंधेरे में छुपे भूतिया प्राणी बाहर आने लगे। बस के अंदर बैठे लोग खिड़कियों से झांकते हुए चीखने लगे। पेड़ की बेलें खिड़कियों से अंदर घुसने लगीं। नेहा घबराते हुए, यह क्या हो रहा है? जेनिश, हमें बचाओ। जेनिश आंखों में गुस्सा और हिम्मत, जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होगा। जेनिश ने नेहा का हाथ पकड़ा और बस से बाहर कूद गया। बाहर का मंजर खौफनाक था। हर तरफ खून से सने पेड़ और जमीन पर अजीब निशान बने हुए थे। नेहा रोते हुए, हम यहां से जिंदा नहीं निकलेंगे। जेनिश आंखों में दृढ़ता, निकलेंगे, यह जंगल हमारी कहानी खत्म नहीं कर सकता। भागते भागते वे उसी पुराने मंदिर में पहुंचे। यह मंदिर पहले जितना खौफनाक था, उससे भी ज्यादा डरावना लग रहा था। दरवाजे पर खून के निशान थे और अंदर दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। नेहा धीरे से, यह जगह, यह पहले से भी ज्यादा अजीब है।
जेनिश, यहीं सब कुछ शुरू हुआ था। शायद यहीं से इसका अंत होगा। उन्होंने दीवारों पर बने चित्रों और शिलालेखों को ध्यान से देखना शुरू किया। एक जगह लिखा था, श्राप केवल सच्चे बलिदान से टूट सकता है। नेहा चौंकते हुए, क्या मतलब बलिदान किसका? जेनिश गंभीरता से, यह मेरा कर्तव्य है। अगर यह आखिरी रास्ता है तो मैं इसे करूंगा। तभी किशोर ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वह एक भूतिया अवतार में बदल गया था। किशोर, तुम यहां छुपने आए हो, लेकिन यह जंगल तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। नेहा, किशोर तुम्हारा यह पागलपन खत्म करो। किशोर हंसते हुए, यह पागलपन नहीं, यह शक्ति है। किशोर और जेनिश के बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। किशोर ने अपनी छड़ी से मंत्र पढ़कर पेड़ों और आत्माओं को बुलाया, लेकिन जेनिश ने अपनी ताकत और हिम्मत के बल पर उसका सामना किया। किशोर, तेरी यह मोहब्बत तुझे बचा नहीं पाएगी। जेनिश, आंखों में विश्वास। मोहब्बत में वो ताकत है जो किसी भी श्राप को मिटा सकती है। लड़ाई के दौरान नेहा ने मौका देखकर किशोर की छड़ी छीन ली और उसे तोड़ दिया। जैसे ही छड़ी टूटी, किशोर कमजोर होने लगा, लेकिन तभी उसने अपने अंधेरे जादू से नेहा को पकड़ लिया। नेहा चिल्लाते हुए, जेनिश, मुझे बचाओ। जेनिश ने अपना खून बहाकर मंदिर की वेदी पर रखा और चक्र को सक्रिय कर दिया। चक्र ने एक रोशनी का विस्फोट किया, जिससे जंगल की सभी आत्माएं मुक्त हो गईं। लेकिन चक्र का सक्रिय होना एक कीमत मांगता था। नेहा रोते हुए, नहीं जेनिश, तुम ऐसा मत करो। जेनिश मुस्कुराते हुए, नेहा, तुझसे प्यार करना मेरी जिंदगी थी और तुझे बचाना मेरा फर्ज है। जंगल का श्राप टूट गया। किशोर अपनी शक्ति खोकर साधारण इंसान बन गया, लेकिन जेनिश का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। नेहा रोते हुए, नहीं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। जेनिश धीरे से, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी, बस मैं बाकी लोग सुरक्षित लौट आए। किशोर ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और वादा किया कि वह अब एक सामान्य इंसान की तरह जिएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जंगल में गहराई से एक गुफा के अंदर एक और आवाज गूंजी। यह अगले खतरे की आहट थी। नेहा, आंखों में आंसू और हिम्मत, अगर यह श्राप वापस आया तो मैं लड़ाई के लिए तैयार रहूंगी। क्या नेहा अपने प्यार को वापस लाने की कोशिश करेगी, या जंगल का नया खतरा सब कुछ बदल देगा? इस कहानी को और विस्तार में गहराई से विकसित किया जा सकता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे और बढ़ाकर अगला भाग लिखूं?